स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की जो नेम रिएक्शन सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज़ का हम लोग अगला पार्ट लेके आए हुए हैं। आज हम लोग अगर इस रिएक्शंस की बात करेंगे, आज हम लोग कौन सी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस है फ्राइज रीअरेंजमेंट। कौन सा हमारा फ्राइज रीअरेंजमेंट है, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है, उसके साथ उसकी मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग अभी तक 22 मैकेनिज्म और रिएक्शंस अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस टाइम में या रीजन बेस्ड के क्वेश्चंस आज जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय, उन एग्ज़ामों में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने को 100% मिलेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा है फ्राइज रीअरेंजमेंट, जो कि क्लास 12th में भी है थोड़ा बहुत। आपकी जो अगर पीजीटी एग्ज़ाम है, टीजीटी एग्ज़ाम है, जीआईसी और एलटी है, इन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देना। हमारी रीअरेंजमेंट क्या कह रही है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है फिनोलिक एस्टर। क्या होता है, फिनोलिक एस्टर ऑन हीटिंग विथ। अब जो हमारा फिनोलिक एस्टर है वो हीट करेगा किसके साथ, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। किसके साथ, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्लियर, जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड होगा वो हमारा क्या होगा, लुईस एसिड। क्या होगा मेरे पास, लुईस एसिड। तो रीअरेंजमेंट के दौरान हमें क्या प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ऑर्थो एंड पैरा एसिल फिनॉल। क्या फॉर्म होगा हमें, ऑर्थो एंड पैरा एसिल फिनॉल। क्लियर, तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या कहेंगे हम लोग उसको, फ्राइज रीअरेंजमेंट। और ये रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में भी है। कभी कभार आपसे इसके रिजल्ट पूछ देते हैं, या फ्राइज रीअरेंजमेंट डायरेक्ट आपको रिएक्टेंट देंगे और फाइनल प्रोडक्ट आपसे पूछ देंगे। ठीक है, तो देखो हमारा क्या होगा, जैसे हमसे कहा गया फिनोलिक एस्टर। क्या कहा गया हमसे, फिनोलिक एस्टर। हमने एक फिनोलिक एस्टर लिया, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, ये हमें दिया फिनोलिक एस्टर। अब फिनोलिक एस्टर रिएक्शन करेगा लुईस एसिड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। ठीक, उसके साथ इसको हीट कराएंगे। क्या कराएंगे, हीट कराएंगे। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट हमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक होगा मेरा ऑर्थो। क्या होगा मेरा, ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। हमें क्या फॉर्म होगा, ऑर्थो और पैरा एसिल फिनॉल। क्या फॉर्म होगा हमको, ऑर्थो और पैरा एसिल फिनॉल। ये ऑर्थो हो गया। अब पैरा वाला हमें प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ऑर्थो और पैरा एसिल फिनॉल। तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा हो जाएगा ऑर्थो और पैरा एसिल फिनॉल। तो आपको याद क्या रखना है, जब हमारा फिनोलिक एस्टर है, क्या है, फिनोलिक एस्टर हमारा रिएक्शन करेगा लुईस एसिड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ हीट कराएंगे, तो हमको फॉर्म होगा ऑर्थो। ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया, और ये हमारा कौन सा हो गया, पैरा प्रोडक्ट। तो हमें क्या फॉर्म होगा, ऑर्थो और पैरा एसिल फिनॉल। क्लियर, ये हमारे हो गए दोनों ऑर्थो और पैरा एसिल फिनॉल। अब लोग चलते हैं इसकी मैकेनिज्म। अब देखो क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो एग्जाम में आपसे रिएक्शंस पूरी लिख के दे देंगे, तो आपसे नेम पूछ देंगे। क्या पूछ देंगे, नेम। ठीक है, मैचिंग फॉर्मेट में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ठीक है, या आपसे रिएक्शन आपको रिएक्टेंट दे देंगे, रीजन दे देंगे, आपसे प्रोडक्ट पूछ देंगे कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे, उस बेस पे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसके मैकेनिज्म। क्या देखते हैं हम लोग इसकी मैकेनिज्म हम लोग जब इसकी देखेंगे, तो मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है, जब हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। हमने लिया है फिनोलिक एस्टर। क्या लिया हमने, फिनोलिक एस्टर। यहाँ हमारा क्या जाएगा, O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, ये हमारे पास हो जाएगा फिनोलिक एस्टर, जो कि हम लोग फिनोलिक एस्टर रिएक्शन करेगा लुईस एसिड के साथ। किसके साथ, लुईस एसिड हमारा कौन सा होगा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। क्लियर, अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 के साथ। किसके साथ, AlCl3 के साथ। जब ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शंस करेगा, तो हमको क्या फॉर्म कर देगा, आप देखो हमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा, इसके बाद ऑक्सीजन, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, Al, यहाँ कितने क्लोरीन ऐड हो जाएंगे हमारे पास, 3। कितने क्लोरीन ऐड हो जाएंगे हमारे पास, 3। क्लियर, अब यहाँ हमारा क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हमारा क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये हमको फॉर्म हो जाएगा। अब इस वाले एल्युमिनियम पे हमारा कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव। कैसा चार्ज हो जाएगा हमारा, निगेटिव। ठीक है, कैसा चार्ज हो जाएगा मेरा, निगेटिव, है ना। अब देखो अगले केस में हम लोग क्या करेंगे, अगले केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक, तो OCH3 हमारा प्लस में बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CH3C
O, ये हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक, एक Cl यहाँ से निकल जाएगा -Cl, एक क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो अब एक क्लोरीन निकल जाएगा तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, देखना यहाँ क्या बचेगा मेरा, यहाँ हो जाएगा OAlCl2, क्या बचेगा मेरा OAlCl2। क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स बचेंगे मेरे पास, केवल 2। कितने मॉलिक्यूल बचेंगे, 2। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझने वाला है, यहाँ पे थोड़ा आपको समझ, अगर हम इसकी बॉन्डिंग चेंज कर ले जिससे आपको बहुत ज़्यादा और समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। इसकी बॉन्डिंग इस तरीके से ना रिप्रेजेंट करके, अगर हम लोग इसकी बॉन्डिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा कई चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, जैसे इसमें भी हमने बॉन्डिंग रिप्रेजेंट की, इसको चेंज कर दें। ठीक है, तो देखो यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, ये हमारी बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम लोग ऊपर करके लिखेंगे, ठीक। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन देख रहा हूँ, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा, ये कार्बन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो OCH3 आके यहाँ अटैक कर जाएगा तो हमें क्या फॉर्म कर देगा, यहाँ कैसा चार्ज हो जाएगा, यहाँ OAlCl2, इस पर कैसा चार्ज प्लस का, हाइड्रोजन को ऊपर के लिख दिया, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हमारा क्या ऐड हो जाएगा CH3। ठीक है, क्या ऐड हो जाएगा मेरा CH3। अब इसके साथ हमारा क्या अटैक करेगा Cl, तो हमारा क्या बाहर निकल जाएगा HCl, जो प्रोडक्ट में निकल बाहर रिलीज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बाहर निकल जाएगा HCl। ठीक, और यहाँ हमारा क्या बचेगा OAlCl2। ठीक, क्या बचेगा OAlCl2। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑर्थो एसिड फिनॉल, क्या फॉर्म हो जाएगा, ऑर्थो एसिल फिनॉल, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट होता है, इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक ऑर्थो पोजीशन पे होगा और एक पैरा पोजीशन पे होगा। कौन सा फॉर्म होगा, ऑर्थो होगा और एक हमारा पैरा होगा। तो ये हमारा हो गया इस केस का फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारी थी मैकेनिज्म, क्या थी हमारी मैकेनिज्म। अगर हम इसकी मैकेनिज्म के बाद अगर इसकी और टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो कई सारे क्वेश्चंस इसके हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्राइज रीअरेंजमेंट आपको 12th लेवल में भी थोड़ा मिलेगा, 12th लेवल के रिएक्शंस मिलेगी, मैकेनिज्म आपको 12th लेवल में नहीं मिलेगी। तो आप ये विशेष तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखें और क्वेश्चन को थोड़ा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मोर देन प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई ज़्यादा जगह हेल्प मिले। बट ठीक है, ये थी हमारी फ्राइज रीअरेंजमेंट, रिएक्शन और मैकेनिज्म। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो विशेष तौर पे ध्यान दें। ये हमारा ऑर्थो एसिल फिनॉल होगा, क्या होगा, ऑर्थो एसिल फिनॉल। क्लियर, ऑर्थो एसिल फिनॉल। और ये हमारा क्या होगा, पैरा एसिल फिनॉल, क्या होगा मेरा, पैरा एसिल फिनॉल। तो ये हमारा हो गया फ्राइज रीअरेंजमेंट। कौन सी रिएक्शंस होगी, फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान दें।